तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। ओम शांति। आलस्य अलबेलेपन का त्याग करने वाले सभी सतयुगी फूलों को गॉडली मॉर्निंग। जून मास का प्रथम दिन, मम्मा के अव्यक्त होने का मास। तो सभी अपनी अपनी योग भट्टी करने का पुरुषार्थ करें, योग बल जमा करें, संपूर्णता की ओर बढ़ें। आज बाबा अपने घर की, अपनी नगरी की वंडरफुल बातें सुनाते हैं। कौन सी आत्मा को कहाँ अकोमोडेशन मिलेगा, आज समझेंगे। हम बच्चों का आपस में कैसा व्यवहार हो, बेहद बात ये भी समझाते हैं। बाबा कहते हैं हमेशा हर्षित मुख रहो। तो सदा प्रसन्न चित्त कैसे रहें, और व्यर्थ चेक करने को बोलते हैं बाबा। समर्थ संकल्प हो तो व्यर्थ की चेकिंग कैसे करनी है, आज वो भी सुनेंगे। तो सुनते हैं। शिव भगवान वाच, मीठे बच्चे तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। आपस में भाईचारा हो, ब्रदरहुड सुनते आए ना, हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। कैसे? बाबा कहते हैं रूहानी भाई भाई हो। तो आपस में रूहानी प्यार हो,
आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। देह से कोई लगाव नहीं, देह से बाबा कहते हैं कोई भी प्यार नहीं, जिस्म से नहीं हो, रूहानी प्यार हो, दैहिक दृष्टि न हो, आत्मिक दृष्टि हो। प्रश्न है, बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है? बाबा ने बताया ना परम धाम के बारे में। तो उत्तर में आज कहते, जो भी आत्माएं मेरे घर में आती हैं वह अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होती हैं। किसको कहाँ जगह मिलेगी? बाबा कहते हैं सबका नंबर सबकी जगह फिक्स है। कैसे फिक्स होती है? यहाँ हम जितना बाप के करीब रहेंगे वहाँ भी हमें परम धाम में बाप के नज़दीक रहने का अवसर मिलेगा। तो बाबा कहते हैं जो भी आत्माएं मेरे घर में आती हैं वह अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होती हैं। वह कभी भी हिलती डुलती नहीं। एक बार जो स्थान फिक्स है वहीं पर जाएंगे वापस, वहीं से आना है, वहीं पे वापस जाना है। हर कल्प में ऐसा ही होगा। तो बाबा कहते हैं वह कभी भी हिलती डुलती नहीं। वहाँ पर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नज़दीक रहती हैं। देखा है ना परम धाम का चित्र? तो सबसे नज़दीक हम बच्चे रहते हैं, फिर धर्म पिताएं रहते हैं, फिर उनके फॉलोअर्स रहते हैं। तो बाबा कहते हैं वहाँ पर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नज़दीक रहती हैं। वहाँ से नंबरवार अपने अपने समय पर पाठ बजाने आती हैं। यह वंडरफुल नॉलेज इसी समय कल्प में एक बार ही तुम्हें मिलती है। दूसरा कोई यह नॉलेज नहीं दे सकता। अपने घर में हमारा स्थान कौन सा है? बाबा कहते हैं ये सब ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, हमारे 84 जन्मों की कहानी, ये सब ज्ञान तो सिर्फ बाबा ही दे सकते हैं ना। और पूरे कल्प में ये हमें एक बार ही समझ मिलती है, जानकारी मिलती है। और यहाँ जितना निराकारी शिव बाबा और साकारी ब्रह्मा बाबा, साकार रूप में बाबा आए ना, तो जितना उनके नज़दीक रहेंगे, बुद्धि में जितना बाप दादा रहेंगे, उतना नज़दीक का स्थान हमें मिलेगा बाबा के साथ में, परम धाम में, बाबा की नगरी में, अपने घर में। तब होगा सुखद एहसास। अब वहाँ तो एहसास कर नहीं सकते, तो उस नज़दीकी का वो एहसास वो हमें अभी ही अनुभव करना है। तो ये है बड़ी वंडरफुल बात। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को बाप समझाते हैं और बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को बाप समझाते हैं और बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं। ऐसे कोई समझते नहीं और न कोई कभी समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। यह बाप ही आत्माओं को बैठ समझाते हैं। इस ज्ञान की प्रारब्ध तुम नई दुनिया में लेने वाले हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह भी कोई सभी को याद नहीं रहता है कि यह दुनिया बदलने वाली है। बदलाने वाला बाप है। दुनिया बदलेगी और बदलाएगा कौन? बाप। यहाँ तो सम्मुख बैठे हैं। जब घर में जाते हैं तो सारा दिन अपने धंधे आदि में ही लग जाते हैं। बाप की श्रीमत है, बच्चे कहाँ भी रहते तुम मुझे याद करो। जैसे कन्या होती है तो वह जानती नहीं कि हमको कौन पति मिलेगा। चित्र देखती है तो उनकी याद ठहर जाती है। तो अब ये तो पुराने ज़माने की बातें हैं। कहाँ भी रहते एक दो को दोनों याद करते हैं। इसको कहा जाता है जिस्मानी प्यार। यह है रूहानी प्यार। रूहानी प्यार किसके साथ? बच्चों का रूहानी बाप के साथ और बच्चों का बच्चों के साथ। रूहानी बाप के साथ, शिव बाबा के साथ, और आपस में हम आत्मा भाइयों का आपस में प्यार। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों का आपस में भी बहुत प्यार होना चाहिए, यानी आत्माओं का आत्माओं के साथ भी प्यार चाहिए। देखो ऐसे कहते हैं फॉल इन लव, लेकिन आत्मिक रूप में प्यार करेंगे तो वी विल राइज इन लव। ये फर्क है ना। तो बाबा कहते हैं यह शिक्षा भी अभी तुम बच्चों को मिलती है।
आत्मा रूप में आत्मा से प्यार करना है, ये शिक्षा तो अभी मिलती है। दुनिया के मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। तुम सब भाई भाई हो तो आपस में जरूर प्यार होना चाहिए, क्योंकि एक बाप के बच्चे हो ना। और आजकल देखो एक बाप के बच्चे आपस में कितना लड़ाई झगड़ा है। तो बाबा कहते हैं आपस में प्यार हो, इसको कहा जाता है रूहानी प्यार। ड्रामा प्लान अनुसार सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को सम्मुख समझाते हैं, और बच्चे जानते हैं कि बाप यहाँ आए हुए हैं। हम बच्चों को गुलगुल पवित्र पतित से पावन बनाकर साथ ले जाएंगे। कल की मुरली थी ना, कांटों से फूल बना रहे हैं, गुलगुल बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोई हाथ से पकड़ कर ले जाते हैं, साथ ले जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि हाथ पकड़ कर ले जाएंगे। सभी आत्माएं ऐसे उड़ेंगी जैसे टिड्डियों का झुंड जाता है। देखते हैं ना टिड्डियों का झुंड कैसे जाता है, कितनी सारी टिड्डियां एक साथ, और मिनटों में पूरा का पूरा खेत देखो कैसे खत्म कर देती हैं। तो टिड्डियों का झुंड, उन्हों का भी कोई गाइड होता है। गाइड के साथ और भी गाइड्स होते हैं जो फ्रंट में रहते हैं, है ना। आगे वाली टिड्डी जहाँ जाएगी उसके पीछे सब जाती है। मधुमक्खी का भी ऐसे देखा है ना। तो गाइड है। सारा झुंड जब इकट्ठा जाता है तो बहुत आवाज होती है। हाँ, अभी देखो नौतप्पा चल रहा है, तो नौतप्पा का कभी प्रकृति ने कैसे बैलेंस किया है कि यदि ये 9 दिन बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो तो जैसे चूहे हैं, ये टिड्डी हैं या और कीड़े मकोड़े हैं, वो पूरा खेत ही खत्म कर दें। तो इतना टेम्परेचर होता है तो ये टिड्डी वगैरह जो है ये सब मर जाते हैं। इससे ये खेती फसल बची रहती है, और गर्मी है तो फिर मानसून भी अच्छा होएगा। तो बाबा कहते हैं सारा झुंड जब इकट्ठा जाता है तो बहुत आवाज होती है, सूर्य की रोशनी को भी ढक देते हैं, इतना बड़ा झुंड होता है। ये वाकई टिड्डी अटैक जो होता है ना खेतों पर, इतने नंबर में होते हैं, इतनी सारी टिड्डियां होती हैं कि बाबा कहते हैं कि सूर्य की रोशनी को भी जैसे कि ढक देते हैं, इतनी टिड्डियां। तो ऐसे ही झुंड के झुंड आत्माएं जाएंगी। बाबा कहते हैं तुम आत्माओं का तो कितना बड़ा अनगिनत झुंड है, कभी गिनती नहीं कर सकते। कितनी आत्माएं हैं, एक्यूरेट गिनती तो नहीं कर सकते। बालों की है और सितारों की है, तो ये सब एक्यूरेट गिनती तो हो ही नहीं सकती है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ मनुष्यों की गिनती नहीं कर सकते। भल आदमशुमारी निकालते हैं, वह भी एक्यूरेट नहीं निकालते हैं। एक तरफ से जनगणना चालू करेंगे, दूसरी तरफ पहुंचेंगे तब तक तो और पैदा हो जाते हैं, तो एक्यूरेट नंबर कहाँ से आएगा। आत्माएं कितनी हैं वह हिसाब कभी निकाल नहीं सकते। अंदाज लगाया जाता है कि सतयुग में कितने मनुष्य होंगे, क्योंकि सिर्फ भारत ही रह जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। आत्मा जब शरीर में है तो जीव आत्मा है, तो दोनों इकट्ठे सुख अथवा दुख भोगते हैं। शरीर को भी तकलीफ होती है, आत्मा अनुभव करती है ना, और आत्मा को तो होते ही है दुख सुख। तो ऐसे बहुत लोग समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, वह कभी दुख नहीं भोगती, निर्लेप है। बहुत बच्चे इस बात में भी मूंझते हैं कि हम अपने को आत्मा निश्चय करें, लेकिन बाप को कहाँ याद करें। चलो हम अपने आप को आत्मा निश्चय तो करें, लेकिन बाप को कहाँ याद करें। यह तो जानते हो बाप परम धाम निवासी है। बाबा ने कहा ना कि 1 सेकंड से भी कम समय में बाबा आ जाते हैं। तो बाबा सम्मुख मुरली चलाते थे तो बच्चे कहते थे कि बाबा आप यहाँ हैं तो आपको परम धाम में कैसे याद करें। बाबा की फेवरेट प्लेस है ना कि बच्चे घर में ही याद करें। तो बाबा तो यहाँ भी अनुभव करा सकते हैं, वहाँ भी अनुभव करा सकते हैं। तो बाप को कहाँ याद करना है, परम धाम में ही बिंदी रूप में याद करना है। तो बाबा कहते भल मैं सामने हूँ लेकिन याद वहीं करो, मैं तो कहीं भी अनुभव करा सकता हूँ बच्चों को। तो यह तो जानते हो बाप परम धाम निवासी है। बाप ने अपना परिचय दिया हुआ है, कहाँ भी चलते फिरते बाप को याद करो, कोई भी कर्म करो बाबा को याद करो। बाप रहते हैं परम धाम में, तुम्हारी आत्मा भी वहाँ रहने वाली है, फिर यहाँ पाठ बजाने आती है। यह भी ज्ञान अभी मिला है। अब समझ आई ना।
तो बीच बीच में जाओ, परम धाम में बाबा को टच करके आओ। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करके आओ। ओम शांति करके आना चाहिए ना बाबा को। जब तुम देवता हो वहाँ तुमको यह याद नहीं रहता है कि फलाने फलाने धर्म की आत्माएं ऊपर में हैं। बाबा कहते हैं जब तुम देवता हो तो वहाँ तुमको यह याद नहीं रहता है कि फलाने फलाने धर्म की आत्माएं ऊपर में हैं। ऊपर से आकर यहाँ शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। यह चिंतन वहाँ नहीं चलता। आगे यह पता नहीं था कि बाप भी परम धाम में रहते हैं, वहाँ से यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करते हैं। ये तो खुद बाबा ने आके बताया ना। देखो कितना गुह्य ज्ञान है जो किसी को भी नहीं पता। बाबा कहते हैं कि वहाँ से यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करते हैं। अब वह किस शरीर में प्रवेश करते हैं, वह अपनी एड्रेस तो बताते हैं। बाबा बताते हैं ना कि इस स्थान में आए हैं। देखो, तुम अगर लिखो कि शिव बाबा केयर ऑफ परम धाम, तो परम धाम में तो चिट्ठी जा नहीं सकती। डायरेक्ट लिख दे शिव बाबा परम धाम तो चिट्ठी पहुंचेगी नहीं। इसलिए लिखते ही हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। फिर यहाँ की एड्रेस डालते हो क्योंकि तुम जानते हो बाप यहाँ ही आते हैं, इस रथ में प्रवेश करते हैं। तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, पांडव भवन, मधुबन। ऐसे देखो डालते थे, कोई भी चिट्ठी डालते थे या कोई सामान रहता था, तरबूज पे ही लिख दिया और देखो पहुँच गया। तो जो पोस्ट ऑफिस वाले होते थे ना, उनको भी पता था जब इस तरह के लेटर जाते थे कि ये तो पांडव भवन जाएगा लेटर। माउंट आबू, राजस्थान, तो एड्रेस तो वहाँ की डालते हैं। बाबा कहते हैं यूँ तो आत्माएं भी ऊपर रहने वाली हैं, तुम भाई भाई हो, सदैव यही समझो यह आत्मा है, इनका फलाना नाम है। आत्मा को यहाँ देखते हैं परंतु मनुष्य देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप देही अभिमानी बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो और फिर मुझे याद करो। आत्मा समझो, परम धाम में परमात्मा बाप को याद करो। बीच बीच में चक्कर लगाओ। हेलो, हाय, हाय हाय सुनेंगे बाबा? नहीं, बाबा तो कहते हैं हाय हाय नहीं, वाह वाह। तो बीच बीच में जाके बाबा को टच करके, बाबा को निहार के, देख के शक्ति भरनी है ना। तो बाबा कहते हैं बाप देही अभिमानी बनाते हैं, कहते हैं अपने आप को आत्मा समझो और फिर मुझे याद करो। इस समय बाप समझाते हैं जब मैं यहाँ आया हूँ आकर बच्चों को ज्ञान भी देता हूँ। पुराने ऑर्गन्स लिए हैं जिसमें मुख्य यह मुख है, आंखें भी हैं। ज्ञान अमृत मुख से मिलता है। गौमुख कहते हैं ना, अर्थात माता का यह मुख है। गौमुख दिखाते हैं ना, तो गौ माने माता, तो ब्रह्मा हो गई बेहद की माँ। तो बाबा कहते हैं गौमुख कहते हैं ना, अर्थात माता का यह मुख है। बड़ी माता द्वारा तुमको एडॉप्ट करते हैं। कौन? शिव बाबा, वह यहाँ है ना। यह ज्ञान सारा बुद्धि में रहना चाहिए। मैं तुमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूँ, तो यह माता भी हो गई। माता भी, गौमुख, बेहद की माँ, ब्रह्मा। तो गाया भी जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। तो वह सब आत्माओं का बाप है, उनको माता नहीं कहेंगे, वह तो बाप ही है। श्री बाबा तो बाप ही है। निराकार रूप में माता पिता कह देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे तो मैं जब ब्रह्मा तन में आता हूँ तो मैं तो शिव बाबा हूँ, पिता हूँ। ये कौन है? ब्रह्मा, बेहद की माँ। तो शिव बाबा कहते हैं वह तो बाप ही है। बाप से वर्षा मिलता है, फिर माता चाहिए, वह यहाँ आते हैं। अभी तुमको मालूम पड़ा है बाप ऊपर में रहते हैं, हम आत्माएं भी ऊपर रहती हैं, फिर यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। दुनिया को इन बातों का कुछ भी पता नहीं। ऊपर कौन सी नगरी है पता नहीं है।
वह तो ठिक्कर भित्तर में परमात्मा को कह देते हैं, फिर तो अनगिनत हो जाए, अनंतानंत परमात्मा हो जाए। हर चीज में परमात्मा है तो कितने सारे परमात्मा हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। गायन भी है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय तुमको ज्ञान है, यह है रावण राज्य, जिस कारण अंधियारा है। वहाँ तो रावण राज्य होता नहीं, इसलिए कोई विकार नहीं, देह अभिमान भी नहीं। वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं, सिर्फ आत्म अभिमानी है, परमात्मा अभिमानी भी नहीं है। आत्मा को ज्ञान है, अब छोटा बच्चा है, अब हम जवान बने हैं, अब वृद्ध शरीर हुआ है, इसलिए अब यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहाँ ऐसे नहीं कहते फलाना मर गया, वह तो है ही अमर लोग। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी आयु पूरी हुई है, यह छोड़ नया लेना है, इसलिए सन्यासी लोग सर्प का मिसाल देते हैं। मिसाल वास्तव में बाप का दिया हुआ है, बाबा ने ये उदाहरण दिया। हाँ, और फिर देखो भक्ति मार्ग में सन्यासी लोग कहते हैं, तो वह फिर सन्यासी लोग उठाते हैं। मिसाल वास्तव में बाप का दिया हुआ है, बाबा ने सब मुरलियों में उदाहरण दिए ना, जो कि फिर भक्ति में यूज करते हैं। तब बाप कहते हैं, यह जो ज्ञान मैं तुमको देता हूँ वह प्रायः लोप हो जाता है। बाप के अक्षर भी हैं तो चित्र भी हैं, परंतु जैसे आटे में नमक। बाबा कहते हैं, बाबा जो ज्ञान देते हैं वह प्रायः लोप हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ अक्षर हैं जो बाबा ने कहा, और कोई कोई चित्र भी हैं लेकिन सही समझानी दे नहीं पाए। तो बाबा कहते हैं जैसे आटे में नमक। तो बाप बैठ अर्थ समझाते हैं, जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ देता है और नई खाल आ जाती है, उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते हैं। नहीं, खाल बदलने का एक सर्प का ही मिसाल है। वह खाल उनकी देखने में भी आती है। जैसे कपड़ा उतारा जाता है, वैसे सर्प भी खाल छोड़ देता है, दूसरी मिल जाती है ना। वो केचुली छोड़ देता है, देखा है किसी ने स्किन, कैसे वो सर्प की केचुली बिल्कुल पड़ी रहती है, वैसे उसमें सर्प रहता नहीं है, और वो केचुली कहीं भी मिल जाती है जहाँ बहुत सांप रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे कपड़ा उतार के रख देते हैं, वैसे वो पूरी स्किन निकल जाती है। तो सर्प तो जिंदा ही रहता है, ऐसे भी नहीं सदैव अमर रहता है। अब वो केचुली बदल ली, उसने खाल बदल लिया, कभी तो शरीर छोड़ेगा ना, कभी तो मरता ही है। तो ऐसे नहीं कि अमर है, 2-3 खाल बदली कर फिर मर जाएंगे। वहाँ भी तुम समय पर एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हो। जानते हो अभी हमको गर्भ में जाना है, वहाँ तो है ही योग बल की बात। योग बल से तुम जन्मते हो, इसलिए अमर कहा जाता है, मतलब दीर्घायु होती है, पूरी आयु होती है, अकाली मृत्यु नहीं होती। आत्मा कहती है अब हम बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर पुराना हुआ है, साक्षात्कार हो जाता है, अब हम जाकर छोटा बच्चा बनूंगा। आपे ही शरीर छोड़ आत्मा भाग कर जाए छोटे बच्चे में प्रवेश करती है। और यहाँ देखो आत्मा शरीर छोड़ना ही नहीं चाहती है। जो लौकिक संबंधी भी रहते हैं वो भी आत्मा को नहीं जाने देते हैं, वेंटिलेटर पे रखे रहते हैं, और आत्मा का किसी में मुंह अटका हो तो आत्मा भी शरीर नहीं छोड़ती है। और बाबा कहते हैं वहाँ पे तो आपे ही शरीर छोड़ आत्मा भाग कर जाए छोटे बच्चे में प्रवेश करती है। उस गर्भ को जेल नहीं महल कहा जाता है। पाप तो कोई होते नहीं है जो भोगना पड़े। गर्भ महल में आराम से रहते हैं, दुख की कोई बात नहीं, न कोई ऐसी गंदी चीज खिलाते हैं जिससे बीमार हो जाए। तो निरोग धाम है, हाँ, निरोगी काया होगी। निरोग धाम है, अमर लोक है, सुख धाम है। और अभी देखो हर कोई बीमार है, तन मन सब बीमार है, क्योंकि धन बीमार है, जन बीमार है, सब बीमार हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे तुमको निर्वाण धाम में जाना है, यह दुनिया बदलनी है, पुरानी से फिर नई होगी। हर एक चीज बदलती है, झाड़ से बीज निकलते हैं, फिर से बीज लगाओ तो कितना फल मिलता है। झाड़ से बीज निकलते हैं और फिर देखो फिर बीज लगाओ तो फिर फल मिलेगा। एक बीज से कितने दाने निकलते हैं। सतयुग में एक ही बच्चा पैदा होता है योग बल से,
यहाँ विकार से 4-5 बच्चे पैदा करते हैं। सतयुग और कलयुग में बहुत फर्क है, जो बाप बतलाते हैं। नई दुनिया फिर पुरानी कैसे होती है, उसमें आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है, यह भी समझाया है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाकर फिर जब जाएगी तो अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़ी रहेगी। जगह बदलती नहीं है। अपने अपने धर्म में अपनी जगह पर नंबरवार खड़े होंगे, फिर नंबरवार ही नीचे आना है। इसलिए छोटे छोटे मॉडल्स बनाकर रखते हैं मूल वतन के। अपनी जगह देखो कहाँ है। चित्र देखा है ना सभी ने। ढूंढो अपने आप को कहाँ है। जहाँ फिक्स करेंगे और उस हिसाब से पुरुषार्थ करेंगे, वो जगह फिक्स हो जाएगी। सब धर्मों का अपना अपना सेक्शन है। देवी देवता है पहला धर्म, फिर नंबरवार आते हैं, नंबरवार ही जाकर रहेंगे। तुम भी नंबरवार पास होते हो, उन मार्क्स के हिसाब से जगह लेते हो। अब करो मार्क्स इकट्ठा। यह बाप की पढ़ाई कल्प में एक ही बार होती है। तुम आत्माओं का कितना छोटा सिजरा होगा, छोटी सी फैमिली होगी। जैसे तुम्हारा इतना बड़ा झाड़ है, तुम आत्माओं ने दिव्य दृष्टि से देखकर फिर यहाँ बैठकर चित्र आदि बनाए हैं। आत्मा कितनी छोटी है, शरीर कितना बड़ा है। सब आत्माएं वहाँ जाकर बैठेंगी। बहुत थोड़ी जगह में नज़दीक में जाकर रहती हैं। शरीर को तो थोड़ी जगह चाहिए ना, आत्माओं को कितनी सी जगह चाहिए। तो छोटी सी आत्मा है, शरीर बड़ा है, सब आत्माएं वहाँ जाकर बैठेंगी थोड़ी सी जगह में, बहुत नज़दीक में जाकर रहती हैं। मनुष्यों का झाड़ कितना बड़ा है। मनुष्यों को तो जगह चाहिए ना, चलने फिरने, खेलने, पढ़ने, नौकरी करने की। देखो कितनी जगह चाहिए, शरीर का कितना तामझाम है। सब कुछ करने की जगह चाहिए। निराकारी दुनिया में आत्माओं की छोटी जगह होगी, इसलिए इन चित्रों में भी दिखाया है। बना बनाया नाटक है। शरीर छोड़कर आत्माओं को वहाँ जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम वहाँ कैसे रहते हैं और दूसरे धर्म वाले कैसे रहते हैं, फिर कैसे अलग अलग होते हैं नंबरवार। यह सब बातें तुमको कल्प कल्प एक ही बाप आकर सुनाते हैं। तो परमधाम में आत्माओं का झाड़, उल्टा झाड़ चित्र देखा है ना। सबसे ऊपर शिव बाबा और फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर बाबा मम्मा, ब्रह्मा सरस्वती, उसके बाद हम बच्चे, और फिर उसके बाद सब धर्म स्थापक, फिर उनके उनके फॉलोअर्स। तो अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। बाबा कहते हैं यह सब बातें तुमको कल्प कल्प एक ही बाप आकर सुनाते हैं। बाकी तो सभी हैं जिस्मानी पढ़ाई, उनको रूहानी पढ़ाई नहीं कह सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं। आई मना आत्मा, आई मना आत्मा, और माई मना मेरा, यह शरीर है। आई और माई। मनुष्य यह नहीं जानते, उन्हों का तो सदैव दैहिक संबंध रहता है। सतयुग में भी दैहिक संबंध होगा, परंतु वहाँ तुम आत्म अभिमानी रहते हो। यह पता पड़ता है कि हम आत्मा हैं, यह हमारा शरीर अब वृद्ध हुआ है, इसलिए हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इसमें मूंझने की भी कोई बात नहीं है। तुम बच्चों को तो बाप से राजाई लेनी है, जरूर बेहद का बाप है ना। मनुष्य जब तक ज्ञान को पूरा नहीं समझते हैं तब तक अनेक प्रश्न पूछते हैं। ज्ञान को पूरा नहीं समझे, मुरली नहीं सुनेंगे तो बहुत प्रश्न होंगे, मुरली सुनते जाएंगे तो सब प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएंगे। ज्ञान है तुम ब्राह्मणों को। तुम ब्राह्मणों का वास्तव में मंदिर भी अजमेर में है ना, पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर। तो ब्राह्मणों का मंदिर एक होते हैं पुष्करणी ब्राह्मण, दूसरे सार सिद्ध। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर देखने जाते हैं। ब्रह्मा बैठा है, दाढ़ी आदि दी हुई है, उनको मनुष्य के रूप में दिखाया है। तुम ब्राह्मण भी मनुष्य के रूप में हो। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, ब्रह्मा की औलाद। वह कोई ब्रह्मा की औलाद नहीं है।
पीछे आने वालों को यह मालूम नहीं पड़ता है। तुम्हारा यह विराट रूप है, यह बुद्धि में याद रहना चाहिए। यह सारी नॉलेज है जो तुम कोई को अच्छी रीति समझा सकते हो। पहले खुद तो समझे, तब तो समझाएंगे ना। क्या समझना है? हम आत्मा हैं, बाप के बच्चे हैं। यह यथार्थ रीति समझकर यह निश्चय पक्का पक्का होना चाहिए। यह तो यथार्थ बात है। सभी आत्माओं का बाप एक परमात्मा है। सभी उनको याद करते हैं। हे भगवान मनुष्यों के मुख से जरूर निकलता है। हाँ, किसी न किसी तरह से हे भगवान, ओ गॉड, हे प्रभु, हे ईश्वर कहते हैं ना। देखो, नहीं भी कोई भगवान को मानने वाला रहेगा तो भी ओ गॉड तो जरूर निकलता है मुंह से। भले ही कहे कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, तो फिर ओ गॉड क्यों कहते हैं? ओ माई गॉड कहते हैं ना। तो परमात्मा कौन है यह कोई भी नहीं जानते हैं जब तक कि बाप आकर समझाए। बाप ने समझाया है। यह लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे यही नहीं जानते थे तो ऋषि मुनि फिर कैसे जान सकते? अभी तुमने बाप द्वारा जाना है। तुम हो आस्तिक, क्योंकि तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। कोई अच्छी रीति जानते हैं, कोई कम। बाप सम्मुख आकर पढ़ाते हैं, फिर कोई अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। पढ़ाई बिल्कुल सिंपल भी है, बड़ी भी है। हाँ, सिंपल भी है, देखो, बड़ी भी है, विस्तार भी है, गहरी भी है, गुह्य भी है और सिंपल भी है। बाप में इतना ज्ञान है जो सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत नहीं पाया जा सकता है। इतना विस्तार है। बाप सहज करके समझाते हैं। बाप को जानना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा कहते हैं ना, मैं देखने लायक नहीं हूँ, मैं जानने और समझने लायक हूँ, अनुभव करने लायक हूँ। और क्या करना है? स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। खुद को देखो और बाबा को जानो, अनुभव करो। स्व का दर्शन करना है, आत्मा अपना दर्शन करे। पूरे कल्प में मैं कब क्या थी, और क्या करना है? बस बाबा कहते हैं बस बाप को जानना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, बस। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सदा याद सहज बनी रहे, उसके लिए चलते फिरते यह चिंतन करना कि हम आत्मा हैं, परम धाम निवासी आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई है। बाप भी परम धाम में रहते हैं, वह ब्रह्मा तन में आए हैं। दूसरा, जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, ऐसे आपस में भी रूहानी प्यार से रहना है। आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। वरदान, हद की कामनाओं से मुक्त रह, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भव। जब प्रश्न खत्म हो जाएंगे तो प्रसन्न चित्त होंगे। तो बाबा कहते हैं हद की कामनाओं से मुक्त रह, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भव। और प्रश्न कब नहीं उठेंगे? जब हद की कामनाएं नहीं होंगी। जितनी कामनाएं उतने प्रश्न होते हैं, और प्रश्न होते हैं तो प्रसन्न चित्त रह नहीं पाते हैं। तो बाबा समझाते हैं, जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। इच्छाएं रहेंगी तो फिर कभी भी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। एक के बाद एक के बाद एक इच्छा आती है, एक एक के बाद एक कामनाएं आती हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। प्रसन्न चित्त कोई भी बात में प्रश्न चित्त नहीं होते। वो सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे। वो सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे।
कोई भी बात हो उसमें उनका खुद का स्वार्थ नहीं होगा और किसी पर ब्लेम भी नहीं करेंगे। हाँ, किसी और का दोष नहीं है, किसी और के ऊपर कभी भी दोष नहीं रखेंगे, किसी पे उंगली नहीं उठाएंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण वे सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। बाबा कहते हैं चाहे कोई परिस्थिति हो, चाहे व्यक्ति हो, किसी भी वजह से हिसाब किताब यदि सामने आ रहा है, चाहे कर्म भोग आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन वो सदा प्रसन्न रहेंगे। क्यों? क्योंकि संतुष्ट आत्माएं हैं। प्रश्न नहीं है, संतुष्ट है, इसलिए प्रसन्न चित्त है। कामनाएं नहीं है, कामना मुक्त है। तो कामना मुक्त, प्रश्न मुक्त, वही रहेंगे प्रसन्न चित्त। तो ऐसे संतुष्ट आत्माएं हमें भी बनना है। स्लोगन है, व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप से नहीं। व्यर्थ की चेकिंग कैसे करनी है? अटेंशन से करो, बाबा कहते हैं, अलबेले रूप में नहीं। हाँ हाँ देख लिया, ये कर लिया, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं। बाबा कहते हैं पूरा अटेंशन हो। अटेंशन होगा, चेक कर लिया, उसके बाद क्या? चेंज। तो अटेंशन पूरा हो कि फिर वो गलती ना दोहराए। चेकिंग का मतलब ही है चेंज। तो व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं। ये थी आज की मुरली रिवाइज करने के लिए। पहली बात बाबा ने कहा आपस में क्या हो? रूहानी भाई भाई हो, है ना। तो रूहानी भाई, अब सभी देहधारियों से हमारा एक ही संबंध, रूहानी भाई। दूसरा बाबा ने बताया गौमुख। गौमुख क्या? ब्रह्मा का मुख, है ना। ब्रह्मा माता, तो माता का मुख दिखाते हैं ना, गौमुख से पानी निकलते हुए, तो ये ज्ञानामृत निकला। तीसरा, हमें परम धाम में बाबा के नज़दीक आना है ना एकदम। तो यहाँ पे जितना हम बाबा के नज़दीक रहेंगे, परम धाम में उतना पहले नंबर एकदम बाबा के पास। चौथा, सदा प्रसन्न चित्त रहना है। कैसे रहेंगे? जब कामना मुक्त होंगे। और पांचवी बात, अटेंशन से चेकिंग करना है। ओम शांति। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान, बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान, बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तुमसे सन्मुख मिलने की यही होती पूरी आस। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास।